मुझे सीधा सवाल पूछना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर जाकर ये कह रहे हैं शाजिया जी कि जिसने पाप किया तो वो अपना पाप छिपाता है, कौन नहीं जानता है इन्हें किस बात का डर है, ऐसा कानून जिसके दायरे में देश का पीएम भी होगा, उस कानून से कौन डरेगा? किसके लिए कह रहे हैं? सब जानते हैं वो किसके लिए कहा जा रहा है, और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और सब जानते हैं किसने जेल से सरकार चलाई, बाकायदा कैबिनेट मीटिंग्स की, और बहुत ही निर्लजता और बेशर्मी के साथ बाकायदा ऐसा प्रमाण दिया कि लोगों की तो ना फिक्र है ना उनकी कोई चिंता है, और करप्शन के बारे में लोगों को लेकर कितनी फिक्र है और गुस्सा है उसका भी उनको एहसास नहीं है। आपको याद होगा मोदी जी ने अभी नहीं पर कई साल पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अभी तक आप उनका रिकॉर्ड देखिए सुचरिता जी, और आप देखेंगे इतने साल गुजरात के रहे हैं वो सीएम, 11 साल होने को आ रहे हैं, 12 साल होने को आ रहे हैं, बल्कि एक भी करप्शन का चार्ज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर अभी तक नहीं लगा। आपको याद है यूपीए 1 और यूपीए 2, ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था जहां पे भ्रष्टाचार की खबरें, 500 करोड़ के घोटाले, लोगों के टैक्स पेयर्स पैसे के साथ बेईमानी, और वो दिन और आज का दिन एक भी, पहली ऐसी सरकार रही होगी नरेंद्र मोदी जी के चलते कि एक भी आप नहीं पाएंगी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मंत्रालय से कोई भी स्कैम या घोटाले की खबर। और सच तो यह है कि मोदी जी इस पर खरे उतरे हैं, और ये जो बिल आया है उससे कुछ लोग तिल मिलाए हुए हैं। अब कौन तिल मिला सकता है, आप खुद सोचिए, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, या तो उनको लग गया, और पीएम ने सही कहा है, सब जिन लोगों की बात हो रही है या तो बेल पर है, बेल से जेल, जेल से बेल की राजनीति है, और कुछ लोगों के खिलाफ तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है, यानी कि इतने सालों बाद उनको भ्रष्ट साबित कर लिया गया है, उसके बावजूद और केसेस चल रहे हैं। ये लोग नौकरी की बात करते हैं, ऐसे हमारे बिहार में हुआ है कि नौकरी के नाम पर गरीब लोगों से जमीन के पट्टे छीने गए। किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास, किस मुंह से जा सकते हैं? नहीं तो आपको लग रहा है इसीलिए विरोध कर रहे हैं इस कानून का शाजिया जी? ये कानून नहीं आना चाहिए, अलोकतांत्रिक है, देखिए इससे दो चीज साबित होती है सुचरिता जी, एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, बहुत कुछ बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी एक और बात, इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये जानते हैं कभी सत्ता में नहीं आएंगे, अगर जरा से भी यकीन होता है कि खुद सत्ता में आएंगे, ऐसा है क्या विरोध नहीं करते? ऐसा है क्या? इन्हें लग रहा है सत्ता में नहीं आने वाले। मैं एक बार जयंत जी के पास जा रही हूँ। जयंत जी, ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं? वो कह रही है कि ये जो कानून है इसके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? जेल में रहकर कोई सरकार चला सकता है क्या? प्रधानमंत्री ने आज पूछा है, आपका जवाब क्या है सर? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यह देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह पुलिस स्टेट नहीं है, और ना ही हम इसको पुलिस स्टेट में तब्दील होने देंगे। इस देश में कानून का राज है, और वो कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। होगा यह इस बिल के आने के बाद या इसके कानून बन जाने के बाद कि इस देश में कोई भी गैर भाजपाई सरकार इस हुकूमत के रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, उनका वजूद खतरे में पड़ेगा, विधायकों को गाय बैल की तरह उसकी खरीद फरोख्त होगी और सरकार को गिराया जाएगा। जो इनका डिजाइन पीएमएलए में 30 दिन के लिए अंदर कर दो, जमानत का संकट ऐसे ही रहता है और आप उसको सत्ता से हटा दो, और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई केस होगा और ये होने देंगे, जहां जज लोया का हाल कर दिया जाता हो जिस तरह का। तो इसलिए नैतिकता का पाठ हमको किसी तड़ी पार से नहीं सीखना है। जिस समाजवादी पुरखे ने इस देश को त्याग तब से बनाया, आप बताइए कि जब कभी भी संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश देश में हुई है, हमने उसका प्रतिकार किया। सरकार जिसकी भी हो, इमरजेंसी के दौरान 5 साल से बढ़ा के 6 साल कार्यकाल किया गया था लोकसभा का। पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, एक मधुलिमय साहब ने, दूसरे शरद यादव जी ने। कहाँ कोई बयान था? शरद यादव का तो जिक्र भी नहीं था, वो तो एनडीए के कन्वेनर भी थे इनके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा नहीं दिया और कहा मैं देना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी के अनुशासन बनाने वाले लोग हैं। इस देश का तमाशा। एक सेकंड जयंत जी, उस दिन लोकसभा में जब बहस हुई थी, मैं एक बार जरा संगीत जी को भी ले लीजिए, सबको दिखाइए प्लीज। जयंत जी, उस दिन लोकसभा में जब
जब गृह मंत्री ने इस बिल को रखा तभी उन्होंने कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे थे, क्योंकि बहुत से वहां बैठे थे जो यही बात कह रहे थे जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा मुझ पर ये झूठे आरोप लगे थे लेकिन मैंने तभी इस्तीफा दिया था। उन्होंने खुद ये बात कही। ये उसी दिन की बात है जब ये कानून रखा गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस कानून की गूंज, इसके हड़कंप सबसे ज्यादा बिहार में होने वाली है? मैं ये पूछूंगी। एक बार जरा धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूं। ये कानून अगर आया और ये मुझे क्योंकि संख्या बल तो ऐसा है, अगर ये कानून अभी जेपीसी को भेजा जाएगा, लेकिन क्या इससे सबसे ज्यादा हड़कंप बिहार में मचेगा? 30 दिन के बाद 31वें दिन कुर्सी छोड़ो। देखिए ये कानून बिहार के लिए थोड़े ही है। हाँ, ये तो राजनीति में शुद्धिकरण के लिए आया है सुचरिता जी। ठीक। अब इस तरह के लोग जिनके हाथ सने हुए हैं खानदानी तौर पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी जो कि कोर्ट से सजा याफ्ता है, और देखिए कि ये लोग नोट यात्रा करने वाले लोग, वोट चोरी, जो लोग नोट चोरी करते थे वो अब नारा दे रहे हैं क्या वोट चोरी कर रहा है। तो इस तरह के, और बात कर रहे हैं मधुलिंगीय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हीं के शिष्य लालू प्रसाद जी थे। उनकी आत्मा नहीं कराती होगी क्या? उन्होंने कहा था कि रेल के खेल में आप जमीन ले लीजिए। अरे ये रेल के खेल में जमीन ले लीजिए और पशुओं का चारा खा लीजिए, मवेशी का चारा खा के और समावेशी बात करिए। तो इस तरह का दोहरा मापदंड लेकर करोड़ अब देश में राजनीति नहीं, अंबानी के बाबूजी की जागीर है काम क्या? करने वाला व्यक्ति 16 लाख करोड़ रुपए क्यों उद्योगपतियों के माफ किए गए? भी उसको चले जाना चाहिए। क्यों किए गए? देखिए मैं एक बार सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने बिहार में इस पर बात करी है। मैं जरा इस पर जल्दी से एक बड़ी खबर बता रही हूँ क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोले हैं। जरा इसे चलाइए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर अमित शाह का हमला है। स्टालिन सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा पीएम सीएम मंत्रियों पर शिकंजे वाले बिल को हम लेकर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा सेंथिल बालाजी 8 महीने जेल में रहे, पद नहीं छोड़ा। डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि जो काले काम करने वाले हैं उनको तो जेल में होना चाहिए। अब ये सीधे देखिए, बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वहीं गृह मंत्री ने इस बिल का लेकर, इस कानून को लेकर एक बार फिर से जिक्र किया। इस बार उन्होंने सेंथिल बालाजी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर बने रहे, 8 महीने तक मंत्री बने रहे। यही वाला आरोप है। अब जिज्ञासु जी आप बोल रहे थे इस पर, मैं जरा एक बार संगीत रागी जी के पास जाऊंगी। प्रोफेसर रागी, अब इसकी गूंज तो बिहार में सुनाई देने वाली है, ये बड़ा क्लियर है। जिस राज्य में बार बार जंगल राज, अपराध, खौफ, हत्या की बात होती है, वहां पर किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जिम्मेदारी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए सुचरिता, हाँ। इस बिल की अच्छी बात क्या है कि प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री और कोई भी हो, इन सारे लोगों पर यह लागू होता है। अक्सर आप देखेंगे कि सरकार के अंदर जो काम करते हैं, यदि 2 दिन भी यदि जेल में जाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उनको सस्पेंशन के बाद उनको शोकॉज नोटिस मिलती है और विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वो फिर काम पर लौट पाते हैं। राजनीति में खास करके जब आप मंत्री वगैरह हैं, वैसे में सूचिता के नाम पर भारत के अंदर क्या हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अरविंद केजरीवाल उसके ताज़ा उदाहरण थे, सेंथिल बालाजी उसके ताज़ा उदाहरण थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी स्वयं बेल पर हैं बाहर, उनकी माताजी स्वयं बेल पर हैं। और जिसे लालू प्रसाद यादव हैं, वो एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता व्यक्ति हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में उनके बेटे भी आरोपी हैं और उन पर भी तलवारें लटकी हुई हैं। तो स्वाभाविक है ये सारे लोगों को लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर हमारा राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन राजनीतिक शुचिता के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, एक आरोप हमेशा लगाया जाता है कि भाई जेल में तो आप किसी को डाल देंगे, तो संसदीय समिति के सहारे इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी तो वह ड्राफ्ट ही गया है कि भाई एक्ट जैसे पीएमएल एक्ट है, उसमें थोड़ा कठिन हो जाता है जमानत, तो जमानत आसान किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया भी है।
तीसरी बात, एक चीज निकल कर के आई है जिसकी तरफ इशारा मैं पहले दिन से किया था किसी दूसरे चैनल पर, और आज उसकी तरफ सादिया जी ने भी कहा। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को लगता है कि आने वाले दिनों में वो केंद्र में सरकार बना ही नहीं पाएंगे? हाँ। यदि केंद्र में सरकार बना पाने का उनको क्या? थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होता तो कहते अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हमारी सरकार आ जाए तो फिर हम तुम्हारी सरकारों को गिराने शुरू कर देंगे। वो जो आरोप लगा रहे हैं उससे ये निकल रहा है कि इनको विश्वास नहीं है, इनको है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा के लिए रहने वाली है।